नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मां भारत के सूरवीरों। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ क्लास का आगाज करेंगे आज की का कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज की क्लास आपके दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो आपकी साइंस की क्लास होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे एक बार, और एक बार सेशन को भी दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। बिल्कुल, तो क्लास का आगाज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लाड़ लो। बात करेंगे आज की क्लास में बलों के प्रकार की, किसकी? बलों के जो प्रकार है उनकी बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि अपनी जो बायोलॉजी में चैप्टर वाइज चल रहा था, उसी प्रकार आज जो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं वो भी आपके टॉपिक जो टॉपिक वाइज चले थे, उसी प्रकार फिजिक्स के भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो बात करेंगे आपके बलों के प्रकार की। ठीक है, बिल्कुल सर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण की क्लास रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है क्षण बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, और एक होता है परबल बल। ठीक है, मेन देखा जाए तो 4 ही ये बल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चारों को लिख लीजिए एक बार साथ ही में। गुरुत्वाकर्षण बल, क्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और परबल बल, ये 4 बल आपके मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आगे, एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे गुरुत्वाकर्षण बल की, एक एक बलों की भी बात करेंगे साथ ही में। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन गुरुत्वाकर्षण बल की, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आज क्लास आप अगर 11th 12th वाले बच्चे, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण की क्लास है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच में उनके द्रव्यमान के कारण बल लगता है, और न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में यह विचार प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड में कोई भी 2 कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा था। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, एक क्वेश्चन पहला यही बनता है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन बन गया, किसने की थी? न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी खोज न्यूटन के किस पुस्तक में की थी? ठीक है, तो प्रिंसिपिया में। यह भी ध्यान में अगर पुस्तक का पूछ लिया जाए, किसमें? प्रिंसिपिया में। जब 2 वस्तुओं के जिनमें बल है, जिनमें वजन है, जिनमें द्रव्यमान है, उनके मध्य बल लगता है, और वही बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सर। एक बार इसको लिख लीजिए कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण बल लगता है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में यह विचार प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड में कोई भी 2 कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे, बात करेंगे अब गुरुत्वाकर्षण के नियम की। तो नियम की बात करें तो विश्व में प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। 2 कणों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके मध्य की जो दूरी होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मध्य की दूरी के तो होते हैं वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, और द्रव्यमान के होते हैं गुणनफल के। ठीक है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तथा दोनों कणों के मिलाने वाली सरल रेखा पर कार्य करता है। अर्थात देखा जाए गुरुत्वाकर्षण बल में तो m1 m2 बटावा d²। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो कि G बराबर m1 m2 बटावा बटे d²। ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर। ये इसका सूत्र होता है, किसका? गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है? m1 m2 बटे हुए d²। ठीक है, दोनों द्रव्यमान, नीचे है दूरी। दूरी का क्या था यहां पे? मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और दोनों के बलों के जो अनुक्रमानुपाती हो गया, इनकी दोनों द्रव्यमान के। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके जो सुबह 7:15 क्लास आती है आपकी रोज सुबह, ब्रह्मास्त्र सीरीज। ठीक है, कम से कम 137 क्लासें आ चुके हैं, जिसमें जीके जीएस और साथ ही में करंट अफेयर्स। कौन सा होता है? करंट अफेयर्स मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो,
चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे MES की कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होती है। सुबह भी 7-15 ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, जिसमें से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन छपे हुए मिले हैं अभी तक। चाहे आप जो आपके आर्मी का पेपर हुआ था उसमें देख लीजिए, जो पिछले सेपरेट बैच वाला था उसमें भी देख लीजिए, आपके जो दिल्ली पुलिस का पेपर था पिछली बार उसमें अकॉर्डिंग के भी देख लीजिए, और दिल्ली पुलिस का जो अपना पेपर 3 बजे से लाइव पेपर भी चलता है, जो पिछली बार 2020 में आपके पेपर हुए थे, वो भी उसका एनालिसिस भी करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये भी बताते हैं कि आगे कौन सा पेपर कैसा लेवल का आएगा, इस बार कौन सा पेपर ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिस बार पिछली बार देखा साइंस में देखा जाए तो बायोलॉजी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे दिल्ली पुलिस में। ठीक है, और इसी प्रकार कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके आर्मी में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आर्मी को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। और साथ ही में ये सुबह वाली क्लास है जो को जीके जीएस रीजनिंग और साथ में करंट अफेयर्स, ऐसा माना जाए एज इट इज आपका जो ओरिजिनल पेपर होता है, ओरिजिनल पेपर होता है एज इट इज ओरिजिनल पेपर के हिसाब से ही ये क्लास चलती है। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं चलती है, लास्ट 20 से 25 मिनट की क्लास आती है, जिसमें ओरिजिनल पेपर की बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसमें करंट भी होता है, उसमें जीके जीएस भी होता है और उसमें रीजनिंग भी होता है। ठीक है, तो एज इट इज पूरा पेपर ही तो हो जाता है, तो वो क्लास लेना ना भूले आप। ठीक है, रोज सुबह 7:15। फिर बात करेंगे आपके गुरुत्वीय त्वरण की, किसकी? गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण में बात करेंगे गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कि जब गुरुत्वीय बल के कारण ही जब किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, और इसे जी से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल जी से। यह भी आपको ध्यान में रखना है, किसे? स्मॉल जी से इसे प्रदर्शित किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो इसका सूत्र होता है G बराबर GM बटा R स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सर। जहां M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है जो R से व्यक्त की जाती है, उसका जो कितना होता है, त्रिज्या कितनी होती है? 6.37 × 10⁶ मीटर होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, जो पृथ्वी की सतह है उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है? 8 बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, जो गिरती हुई वस्तु के समान त्वरण से पृथ्वी की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल सर। गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाया जाता है? जी से है। ठीक है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और साथ में गिरती हुई वस्तु समान त्वरण से पृथ्वी की ओर अग्रसर होती है। यह भी ध्यान में रखना, यह भी एग्जाम में पूछा गया था कि गिरती हुई वस्तु समान त्वरण से पृथ्वी की ओर अग्रसर होती है, तो इसमें पूछा जाता है समान की जगह समान होती है, असमान होती है, या पहले धीरे फिर तेज होती है, या पहले तेज फिर धीरे धीमे होती है, यह पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी एक लाइन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए हम थ्योरी वाइज चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर एक लाइन पढ़ ली तो 4 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं रख रहे हैं, सीधा ही ऐसा ही लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, बिल्कुल सर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और गिरती हुई वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो समान होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, साथ में लिखते जाइए। देखो, लिखोगे तो आपको वापस डबल याद होगा और वापस देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब गुरुत्वीय त्वरण की बात करें लाडलो, तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने के साथ साथ घटता है। क्या कहता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई जाने पे घटता है। ठीक है, किसका? गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, बिल्कुल सर। साथ ही में पृथ्वी के केंद्र गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। कहां पे होता है? केंद्र में। केंद्र में क्या होता है? 0 होता है, तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब ध्रुव होता है, यहां ध्रुवों पे क्या होता है? सर्वाधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करें चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। जैसा पृथ्वी पे है उसका 1/6 ऊपर रहेगा, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, 60 है तो वहां पे 10 होगा। ठीक है,
बिल्कुल सर, आ गया समझ में। जैसा ही ऊंचाई बढ़ोगे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, दूरों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। और चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। आ गया समझ में। 5 क्वेश्चन एक ही लाइन में कंप्लीट हो गए जी सर, लिख लीजिए एक बार। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज की क्लास को अति महत्वपूर्ण रखा है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे इसकी क्लास को आज को। बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट होते रहना है कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। बिल्कुल लाडलो। बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भार की बात करते हैं। किसकी? भार की बात करते हैं। तो किसी वस्तु के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। यही तो बात बनी हमने। बिल्कुल सर कि पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है और ध्रुव पे उसका मान ज्यादा होता है, ठीक है। भारहीनता की बात करें तो स्वतंत्रता से गिरती हुई वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। बिल्कुल भारहीनता की स्थिति है। जैसा कि माना जाए कि एक आपकी लिफ्ट है, ऊपर से नीचे आती है, तो आपको भार कैसा महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। 0 के हिसाब से आपका भार आपको महसूस होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हुए कृत्रिम उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री है तथा इसमें रखी हुई वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है, यानी कि उसका वजन कम होता हुआ से फील होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। इसको भी एक बार लिख लीजिए। बिल्कुल सर, लिख लीजिए। देखिए फिर बात करेंगे इसके आगे की बात करें अभिकेंद्रीय बल की। किसकी? अभिकेंद्रीय। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभिकेंद्रीय होता है, एक अपकेंद्रीय होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो केंद्र की ओर लगता है, एक केंद्र से ओर लगता है, ठीक है। जैसे आपके कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वैसा होता है ना। अगर किसी को कारक पता है तो ये कारक यहां काम में आएंगे, हिंदी वाले, ठीक है। एक ना एक चीज से शुभ से जुड़ा होता है, ठीक है। जब कोई भी काम होता है, जब भी कोई भी सब्जेक्ट होता है तो एक काम दूसरे काम से जुड़ा होता है। उसी प्रकार सब्जेक्ट में भी क्या होता है? एक चीज दूसरे से जुड़ी होती है। उसी प्रकार जैसे साइंस की कोई टॉपिक की क्लास है तो अगर पहला टॉपिक पढ़ लिया तो आपको आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा, फिर ये पढ़ लिया तो फिर आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा। एक ना एक से कड़ी जुड़ी होती है, ठीक है, बिल्कुल सर, कड़ी जुड़ी है। ये जीवन में भी ऐसा ही चलता है। एक कहानी बता देता हूं आपको, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कि एक गार्डन था, ठीक है, उसमें जाकर एक ऐसे ही चलता फिरता इंसान था। उसने देखा आम का बगीचा था, आम के बगीचे में जाकर उसने आम देखा। किसने? आंखों ने देखा, पर आंखें देखते ही मन ललचाया कि आम खाना है। तो आम खाने के लिए मन ललचाया, मन वहां जा नहीं सकता, इसलिए वहां पर गए उनके पैर। तो पैरों ने मशक्कत की, जाकर वहां से आम तोड़ा। अब आम जो पैर है आम को तो खा नहीं सकता, तो खाया आपके मुंह ने। तो मुंह में रख नहीं सकते आप आम को, तो खाया उसने पेट ने, ठीक है। किसने खाया? पेट ने। अब पेट में खा लिया, खाते हुए तोड़ते हुए देखा किसने? माली ने लगाए पिछवाड़े पे डंडे, ठीक है। तो डंडे ने लगाए पीछे से, तो आंसू कहां? यहां से, आंख से, ठीक है। सर्कुलेशन चलता है, सर्कुलेशन चला, देखा सबसे पहले किसने था? आंख से। और आंसू कहां से है? लास्ट में आंख से। तो जो करता है वही भरता है, ठीक है। सर्कुलेशन चलता है, एक से एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। बिल्कुल बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल की। तो जब कोई भी कण वर्तुल गति करता है, एक बल वर्त के केंद्र की ओर सदैव उस कण पर कार्य करता है जिसमें अभिकेंद्रीय बल होता है। किसमें? जिसमें अभिकेंद्रीय बल होता है। ऐसा मान लो आप, तो वह बल जो वर्त के केंद्र की ओर सदैव लगता है। वर्त होता है उस वर्त के केंद्र की ओर। यहां मान लो केंद्र कहां होता है? अंदर की ओर होता है। कहां होता है? अंदर की ओर होता है। और अपन क्या लिखते हैं? अभी। अभी किसे? अभी तो लिखते हैं अभी केंद्रीय बल। अभी केंद्रीय ऐसे तो लिखता, तो आप केंद्रीय को तो छोड़ दो, दोनों में केंद्रीय है। तो ये तो लिख लिया गुरुजी। ऐसे बना ए, यानी ए क्या होगा? यहां पे वर्त हो गया। बी बना, बी कैसे लिखते हो आप? ऐसे तो लिखते हो, छोटी मात्राएं तो लगाते हो। अंदर की ओर, तो बाहर से अंदर की ओर, यानी कि केंद्र की ओर। यही तो हो रहा है। जैसे केंद्र की ओर, तो यहां पे क्या है? वर्त के केंद्र की ओर लग रहा है, केंद्र के अंदर की ओर आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करिए अपकेंद्रीय की। यहीं पे एक बात कर लेते हैं। एक होता है अपकेंद्रीय बल। उसमें क्या होता है? इसमें जाहिर सी बात है अंदर की ओर मात्रा आ गई, यानी कि बाहर से अंदर की ओर, यानी कि केंद्र की ओर लगता है बल अभिकेंद्रीय। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा? केंद्र से बाहर की ओर।
जाहिर सी बात है, एक में अगर केंद्र की ओर लग गया तो दूसरा जाहिर सी बचा है केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, तो इसमें क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा होता है आपका अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, कभी मत भूलना इस चीज को, मात्रा से याद रखना। अभी यानी ए तो लिख दिया भी की छोटी मात्रा यानी अंदर की ओर तीर से, तो तीर से यहां पे अंदर की ओर लग रहा है केंद्र की ओर। फिर बात करेंगे आगे, अगली बात करते हैं यदि वस्तु को, किसकी बात करें पलायन वेग की। पलायन वेग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पलायन वेग की पहले सूत्र की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। तो किसी वस्तु के आकाश की ओर इतने वेग से फेंका जाए, जब किसी वस्तु को आकाश की ओर इतने तेज से फेंका जाए कि वह पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर चली जाए, तो उसे आवश्यक न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। जाहिर सी बात है, एक पृथ्वी जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से किसी चीज को इतनी तेजी से फेंकना है कि जहां तक आपका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है उसको पार कर ले। ठीक है, वो स्पीड ही, वो बल ही आपका जो आपका पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? इस पलायन वेग। इस वेग से आपको फेंकना है कि वह आपके गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है इस सीमा को पार कर ले। ठीक है, और इसी वेग को क्या कहलाते हैं? पलायन वेग कहते हैं, यानी कि पलायन कर जाता है। ठीक है, और यह वेग होता कितना है? पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपके प्रति 1 सेकंड में आपके 11.2 किलोमीटर वो स्पीड होनी चाहिए, तब आपका वो पलायन वेग काम करेगा, यानी कि वो पलायन वेग कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें, अभी तक आपने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर, सबका ले लीजिए। पलायन वेग का हो गया, अभिकेंद्रीय बल का हो गया, अपकेंद्रीय बल का हो गया, भार का हो गया, भारहीनता का हो गया, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। गुरुत्वीय त्वरण का हो गया, जिसमें आपका सूत्र Gm/r²। ठीक है, और अगर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 × 10⁻6 मीटर। और बात करेंगे आपकी सुबह की दिल्ली पुलिस, आर्मी, एसएससी, जीडी सब के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, वो लेना ना भूले। और साथ ही में गुरुत्वाकर्षण के नियम भी ध्यान में रखना, जिसका सूत्र होता है m1 m2/d²। ठीक है, बिल्कुल सर, दोनों द्रव्यमान होते हैं नीचे जो दूरी का स्क्वायर। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ ही में 4 प्रकार के बल होते हैं। कौन कौन से बल हो गए गुरुजी? प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल हो गए, गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण बल, विद्युत चुंबकीय बल और परबल बल। ये 4 बल होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सर, तो ये थी आज की आपकी साइंस की क्लास। ठीक है, बिल्कुल डाल लो। और सुबह मिलेंगे आपके जो अभी हमने बताया था आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ, जो एज इट इज आपके दिल्ली पुलिस, आर्मी, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ और आपके जो राजस्थान पुलिस की एज इट इज पेपर के लेवल का क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें करंट भी आता है, जीके भी आता है, जीएस भी आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी वो सुबह की क्लास। ठीक है, इसी बीच आपकी क्लास के बीच से इजाजत रहती। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।